वज़ीर आज़म इमरान खान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाद में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास में शरीक होंगे। सऊदी क़यादत के साथ तिजारत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौजू पर फोरम से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। महंगाई से आम आदमी को दरपेश मुश्किलात से पूरी तरह आगाह हैं। ठोस इकदामात के जरिए रिलीफ फराहम करेंगे। जिला और तहसील की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल कर दी। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। फूड सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को अशिया खुरोनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रिकॉर्ड करप्शन हुई। सियासी बेरोजगार टोले पीडीएम को एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर ममलिकत इत्तलात फरूख हबीब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सेहतमंद पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी हर खानदान को सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए मिलेंगे। मार्च तक पूरे पंजाब में सेहत कार्ड्स मिल जाएंगे। तालीम और 4 बुनियादी अशिया जरूरिया आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ देंगे। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को हायर एजुकेशन कमीशन की ऑनलाइन फासलाती तालीमी पॉलिसी पर ब्रीफिंग। कोरोना की वजह से ऑनलाइन फासलाती तालीम की अहमियत कई गुना बढ़ गई। हायर एजुकेशन कमीशन जदीद दौर की बदलती जरूरियात आलमी मयार की फासलाती तालीमी पॉलिसी मजीद बेहतर बनाए। सदर मुमलिकत। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात 2 मरहलों में मुनक्किद करने का फैसला। पहला मरहला 17 अजला में 19 दिसंबर को पोलिंग होगी। बाकी अजला में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन 16 जनवरी को होंगे। अफगानिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान से ताउन करे। मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने के लिए फैसला इत्तफाक राय से होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सूची फोरम से खिताब। नेटो वज़राए दिफा ने इत्तेहादी मुल्कों के दिफा के लिए नए मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेटो अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों से सबक सीखेगा। इख्तलाफात के बावजूद रुकन मुल्कों को मुत्तहिद रहना होगा। सेक्रेटरी जनरल नेटो स्टोल्टनबर्ग। तुर्कम सरहदी गुजरगाह पैदल आमद और रफ्त के लिए बहाल। सफरी दस्तावेजात रखने वाले अफगान शहरी पाकिस्तान जबकि पाकिस्तानी शहरी अफगानिस्तान जा सकते हैं। सरहद कोरोना एसओपीज के तहत 5 मई से बंद कर दी गई थी। तुर्कम सरहद पैदल आमद और रफ्त के लिए सुबह से शाम तक तजारती सरगर्मियों के लिए 24 घंटे खुली रहेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सानहा शोहदा बीच बहाड़ा को शानदार खराजी अकीदत। शोहदा के मिशन को मंतकी अंजाम तक जारी रखने के आज़म का यादा। भारतीय फौजियों के हाथों कश्मीरियों के कत्लेआम के तमाम वाकयात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार में तेजी। कौमी इदारा सेहत में खतरे की घंटी बजा रही। 24 घंटे में इस्लामाबाद से 174, पंजाब से 470, सिंध से 977 और खैबर पख्तूनख्वा में 132 केसेस रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी सेल कायम। कोरोना की चौथी लहर में मुसलसल कमी। 24 घंटे के दौरान 567 नए मरीज। वबा से मजीद 16 अफराद जाँ बहक। एनसीओसी और जिले इंतजामिया की मोटरवे टोल प्लाजा पर कार्रवाइयाँ। ड्राइवर्स और मुसाफिरों के सर्टिफिकेट्स चेक किए गए। बगैर वैक्सीनेशन मुसाफिरों को सफर से रोक दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश और यालाबारी। खुनकी में इजाफा।
24 घंटे के दौरान बालाई, पश्चिमी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। बालाई अजला में बाज़ मकामात पर यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को, महकमा मौसमियात। T20 वर्ल्ड कप, नामीबिया की आयरलैंड के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी, सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 126 रन्स का हदफ नामीबिया ने 18.3 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल किया। शारजा में T20 वर्ल्ड कप पहले मरहले के आखिरी मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स की टीम मेगा इवेंट की तारीख के दूसरे कम तरीन टोटल 44 पर आउट हुई। श्रीलंका ने हदफ 8वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल किया। वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Great warm up, Danny style. They pick their confidence up. They'll be feeling a lot. Really well played. Not a lot to talk about the batting. और T20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन, 3 घंटे तक फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर मशकें। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा इतवार को दुबई में टाकरा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं सलमा कौसर। मैं हूं नाजिया खान। और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। जब सख्त जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़े तो स्कूल आते वक्त खुशी का लेवल भी नीचे ही होगा। मगर अब टाट पर नहीं बल्कि ठाट बाट से, इज्जत से, आराम से कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सब बच्चे, क्योंकि सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे मुस्कुराएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है, और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम बैक नाजरीन। खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कल से सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर होने वाले इस दौरे में वजीर आजम रियाद में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत के दरमियान मुआशी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल होगा। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे रियाज बरकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सरबराह इजलास में माहौलियाती तब्दीली के बायस तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजों के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कुदरती तरीकों से इन चैलेंजों से निपटने के लिए पाकिस्तान के तजर्बात से इजलास को आगाह करेंगे। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर हो रहा है। ये मशरिक़ वस्ता में अपनी नौइयत का पहला इवेंट है। ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मिडिल ईस्ट इक़दाम का आगाज वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मार्च 2021 में किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन इक़दाम का खैर मकदम करते हुए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और 10 बिलियन ट्री सुनामी से हासिल होने वाले तजुर्बात शेयर करने की पेशकश की थी। पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव था बिलियन ट्री का,
اور اس کی جو سکسیس انہیں پتہ چلی تھی، اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کو اپروچ کیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے پرائم منسٹر کو اپروچ کیا تھا۔ اس کانفرنس میں انشاءاللہ پرائم منسٹر ول بی ون آف دی لیڈ اسپیکرز، اور ان کی سپیچ جو ہے وہ پاکستانی ایکسپیرینس کے بارے میں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، خصوصاً اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ، پاکستانی افرادی قوت کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے اور سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان باہمی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے ایک تقریب میں شرکت کے علاوہ ممتاز سعودی اور پاکستانی سرمایہ کاروں، تاجروں اور پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کریں گے۔ یہ ایک بنیاد بنے گی پاکستان سعودی عربیہ کی دونوں سائڈ سے انویسٹمنٹس اور بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے سلسلے میں ایک اچھی ساؤنڈ فوٹنگ دی جائے گی اس کانفرنس کے انعقاد کے ذریعے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ سعودی عرب میں 20 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں اور دونوں ملکوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی شرکت ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں ان کے کردار کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ ریاض برکی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ریاض۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی مشکلات سے مکمل آگاہ ہے، ٹھوس اقدامات کے ذریعے ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانون کے یکساں اطلاق اور بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی مقررہ وقت میں تکمیل اور معیار کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو پنجاب کے انتظامی اور ترقیاتی امور پر بریفنگ دی۔ انہوں نے مہنگائی پر قابو پانے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کے بارے میں بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع اور تحصیل کی سطح پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال کی گئی ہیں۔ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری ہے۔ چیف سیکرٹری کامران علی افضل اور آئی جی پولیس راؤ سردار علی خان بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کو پنجاب میں صحت کے نظام کی بہتری کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی ہے۔ لاہور میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ملاقات میں ہیلتھ کارڈز کے اجرا سے متعلق پیش رفت کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے میاں والی اور اٹک میں زچہ و بچہ اسپتال اور ذہنی صحت کے اقدامات پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اس ملاقات میں کورونا ویکسینیشن مہم اور ڈینگی پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے لاہور میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صوبے کے انتظامی امور اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان سے پنجاب کے وزیر بیت المال سید یاور عباس بخاری نے بھی ملاقات کی اور عوامی فلاح کے مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے پسماندہ طبقے کی فلاح کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر جنگلات محمد سبطین خان نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور مختلف امور پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے صوبے میں جنگلات میں اضافے اور شہری آبادیوں میں شجرکاری کے ساتھ درختوں کی دیکھ بھال بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ لاہور میں میڈیا بریفنگ میں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے مارکیٹ کمیٹیوں اور غلہ منڈیوں میں بولی کے عمل کی مانیٹرنگ کی نگرانی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سیاسی بے روزگاروں کا ٹولہ ہے، حکومتی اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں نوید حیات سے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج لاہور میں قیمتوں کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں مارکیٹ کمیٹیوں، غلہ منڈیوں اور انتظامیہ کو بولی کی مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ہم پاکستان کو غذائی بحران سے نکال کر غذائی خود کفالت کی طرف لے جا رہے ہیں اور موجودہ سماہی میں چاول، مکئی اور کپاس کی فصل میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے عوام کے لیے فوڈ سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ اس سال کے آخر تک پنجاب بھر میں صحت کارڈ جاری کر دیے جائیں گے۔ فوڈ سپورٹ پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں، وہ سپورٹ پروگرام ہمارا آئندہ نومبر کے اندر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس سے پنجاب کے اور پاکستان کے بہت بڑے خاندانوں کو جو ہے جن کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 12 ملین سے زائد ہوگی، ان کو جو ہے وہ ہم سپورٹ فراہم کرنے جا رہے ہیں، جو روزمرہ کی ان کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جس میں گھی، دالیں، آٹا، چینی، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر اپنے ٹیکسز کو کم کیا۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کم ترین
फी लीटर जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रिकॉर्ड करप्शन और बैड गवर्नेंस हुई, मगर किसी ने एहतजाज नहीं किया। PDM सियासी बेरोजगार टोला है, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। ये सियासी बेरोजगारों का टोला है, कोई एहतजाज इन्होंने नहीं किया। 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोड शेडिंग की इंतहा थी, महंगाई की इंतहा थी, वहाँ पर आटे का बहरान था, नून लीग ने कोई एहतजाज नहीं किया था। वज़ीर मुमलिकत फरह हबीब ने कहा कि कोरोना के दौरान किए गए इक़दामात को आलमी सतह पर सराहा गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अवामी ज़रूरियात का एहसास है। आने वाले दिनों में 10 डैम बनाकर नेशनल ग्रिड में 10,000 मेगावाट बिजली शामिल करेंगे। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। वेलकम बैक नाजरीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी की जानिब एक और अहम कदम। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी हर खानदान को सेहत कार्ड के जरिए सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज की मुफ्त सहूलत मैसर होगी। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट में बताया है कि सेहत कार्ड प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा और गरीब तबके का हर फर्द बेहतरीन अस्पतालों में इलाज करवा सकेगा। ये प्रोग्राम दिसंबर में शुरू किया जा रहा है और मार्च तक पंजाब की तमाम आबादी को सेहत कार्ड्स मिल जाएंगे। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सेहत तालीम के साथ आटा, चीनी, दाल और घी पर रिलीफ के लिए बड़ा प्रोग्राम ला रहे हैं। नाज़रीन, इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान मुर्गी, दालों और आटा समेत 7 ज़रूरी अशिया की कीमतों में रिकॉर्ड कमी की गई है, जबकि 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आदादो शुमार के मुताबिक चिकन, दाल मूंग, गुड़, प्याज, दाल मसूर और आटे की कीमतों में कमी हुई है। अदारा शुमारियात के मुताबिक 29 अशिया की कीमतों में इजाफा देखा गया है। नाज़रीन, आलमी सतह पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। इस लहर से दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। अर्जेंटीना, ईरान, तुर्की, वेनेजुएला, यूक्रेन, ब्राज़ील और तुर्कमानिस्तान जैसी 38 यकसा मईशतों में महंगाई के एतबार से पाकिस्तान का 30वां नंबर है। वजारत खजाना के मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए गंदुम 1950 रुपए फी मन के हिसाब से फराहम की जा रही है। 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 90 रुपए मुकर्रर की गई है। एहसास प्रोग्राम के तहत कमजोर तबके को 260 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 277 अरब रुपए के प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। खाने पीने की बुनियादी अशिया सहूलत बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। वजारत खजाना ने मजीद कहा कि महंगाई एक आलमी चैलेंज है, ताहम महंगाई के दबाव में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें आलमी सतह पर अहम चैलेंज है। इसके साथ पेट्रोल दरामद करने वाले ममालिक के लिए कार्गो चार्जेस भी मसनूआत की कीमतें तय करने में एक अहम अंसर है। तफसील जुबैरुद्दीन से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रहा है, जबकि पोर्ट एंड शिपिंग से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस में वाज़ेह कमी के बाद बहरी जहाज़ों के जरिए सामान की तरसील और कार्गो में बेहद इजाफा जहां माशी लिहाज से खुशाइंद है, वहीं कार्गो की कीमतें आलमी मार्केट में बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, जिसका बराह रास्त असर पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात पर भी पड़ा है। लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ तो तलब में इजाफा हुआ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हर चीज़, हर कमोडिटी में, इस तरह से तेल की तलब में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल जैसे मिसाल के तौर पे उनका जो चार्टर हायर रेट था वो 15,000 या 20,000 डॉलर था एक जहाज़ का, तो उसी जहाज़ का जो रेट है, जो चार्टर हायर रेट होता है डेली बेसिस के ऊपर, वो 15-20 हज़ार से जो है वो 55 और 50,000 या उससे भी ऊपर चला गया है। तो जब ज़ाहिरी बात है, जब आप सामान मंगाते हैं कोई, तो उसके अंदर वो कॉस्ट के अंदर उसकी जहाज़ की चार्टर हायर में इजाफे की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है, डेफिनेटली वो तेल की कीमतों पे आ रहा है और वो सारिफ पे आता है। वो
معاشی ماہرین تقابلی جائزہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دنیا بھر میں 13.5% اضافہ ہوا، جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے عوام پر ان قیمتوں کا بوجھ 8% تک ہی منتقل کیا گیا۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ عوامی مفادات کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کورونا کے دوران آن لائن فاصلاتی تعلیم کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن بدلتی ضروریات اور عالمی معیار کے مطابق پالیسی کو مزید بہتر بنائے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ فاصلاتی تعلیم کے پروگرام کو مرکزی تعلیمی نظام کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آن لائن فاصلاتی کورسز کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق وضع کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ورچوئل یونیورسٹی کے آن لائن اور فاصلاتی تعلیم کے پروگرامز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ زیر تعلیم طلباء کی تعداد میں اضافے کے لیے کاوشیں تیز کی جائیں۔ بریفنگ میں صدر مملکت کو بتایا گیا کہ آن لائن فاصلاتی تعلیمی پالیسی کا بنیادی مقصد قواعد، ہدایات اور کم سے کم معیار کا تعین کرنا ہے۔ پالیسی کے تحت جامعات کو آن لائن اور فاصلاتی تعلیم کی اجازت دی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جاپان کے سفیر کورینوری مستودا نے آج GHQ میں الوداعی ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون، مجموعی علاقائی صورتحال اور افغانستان میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو فروغ دینے اور دفاعی سیکیورٹی تعاون اور افغان صورتحال پر موقف کی حمایت پر جاپانی سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ مہمان خصوصی نے افغان صورتحال پر پاکستان کے کردار کو سراہا، بشمول کامیاب انخلاء آپریشن اور دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا بھی عہد کیا۔ ناظرین، وزیر توانائی حماد اظہر نے بجلی کے ترسیلی نظام میں 111 ارب روپے کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ سرمایہ کاری آئندہ 3 سال میں NTDC کے ذریعے کی جائے گی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کے بعد بجلی کے ترسیلی نظام کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور قومی گرڈ کی صلاحیت 2023 میں 28,750 میگا واٹ جبکہ 2024 میں 31,500 میگا واٹ تک بڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں یہ صلاحیت 20,811 میگا واٹ تھی۔ فیک نیوز کے حوالے سے قانون کا مسودہ کابینہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا کہنا ہے کہ بنیادی سیاسی اصلاحات کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے ملک میں میڈیا اور عدالتی اصلاحات لازمی ہے۔ ناظرین، سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں دہشت گردوں کی موجودگی پر آپریشن کیا ہے۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک دہشت گرد احمد اللہ مارا گیا ہے۔ اس کارروائی میں 2 بہادر سپوت دھرتی پر قربان ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں کوہاٹ کے رہائشی 34 سالہ نائک خلیل اور لکی مروت سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ سپاہی شاکر اللہ شامل ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ پاک افغان بارڈر ترخم کی سرحدی گزرگاہ کو پیدل آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ پاسپورٹ اور ویزا کے حامل افغان شہری ضروری کارروائی کے بعد پاکستان میں داخل ہوئے۔ ترخم سرحد کورونا صورتحال کے باعث 5 مئی سے پیدل آمد و رفت کے لیے بند تھی۔ تجارتی ساز و سامان کے لیے بارڈر 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ افغانستان میں معاشی استحکام خطے کے مفاد میں ہے۔ عالمی برادری تعاون کا ہاتھ بڑھائے اور افغان منجمد اثاثوں کو بحال کیا جائے۔ سوچی میں فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کے لیے فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ روسی صدر نے کہا کہ افغان عوام کو ممکنہ بحران سے بچانے کے لیے اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ 20 سال تک جنگ لڑنے والے ملک افغانستان کی مشکلات میں اضافے کے بجائے منجمد اثاثے بحال کریں۔ نیٹو وزراء دفاع نے اتحادیوں کے دفاع کے لیے نئے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ برسلز میں اجلاس کے بعد بریفنگ میں تنظیم کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو افغانستان میں اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 2 دہائیوں تک دفاعی کارروائیوں سے حاصل ہونے والا سبق کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ زیادہ پیچیدہ اور مسابقاتی دنیا کے مد نظر ہم بڑے فیصلے کر رہے ہیں۔ افغان بحران کے باوجود اس اتحاد کی ضرورت تبدیل نہیں ہوئی اور ہمیں متحد رہنا ہے۔ مغربی ملکوں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کو ابھی خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن اس میں 30 ملکی اتحاد کو دنیا میں کسی بھی جگہ زمینی فورسز سے لے کر سائبر حملے تک مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے تحت جدید ٹیکنالوجی کی تیاری پر کام کرنے والے اسٹارٹ اپ کی مدد کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔
जर्मनी, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल और स्लोवेनिया ने सरीउल हरकत फौज के कयाम पर इत्तेफाक किया है। जर्मन न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन 5 मुल्कों के इस इकदाम का मकसद हंगामी हालात और मुस्तकबिल के किसी अस्करी बहरान की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करना है। इस कसीरुल मुल्की फौज को साइबर और खलाई सलाहियतों से भी लैस किया जाएगा और इस फौज के खुसूसी कमांडो दस्ते भी तश्कील दिए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 1500 अहलकार इस फौज का हिस्सा होंगे। इन ममालिक की जानिब से कहा गया है कि हालिया हफ्तों में अफगानिस्तान में होने वाले वाक़यात इस बात के मुत्तकाज़ी हैं कि एक ऐसी फौज ज़रूरी है जिसे फौरी तौर पर हरकत में लाया जा सके और जिसकी किसी भी मकाम पर तैनाती मुमकिन हो। इन ममालिक ने इस फौज की तश्कील के हवाले से उन 5 मुल्कों ने यूरोपीय यूनियन के आर्टिकल 44 को काबिल अमल बनाने की तजवीज़ भी पेश की है। रूस के बाद अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के कामयाब तजुर्बे का दावा किया है। अमेरिकी बहरिया की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि तजुर्बा वर्जीनिया में नासा के एक तजुर्बाती अड्डे पर किया गया और ये हकीकी ऑपरेटिंग माहौल में जदीद तरीन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, सलाहियतों और प्रोटोटाइप सिस्टम का मुजाहरा है। चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइल पहले ही तैयार कर चुके हैं। रवां हफ्ते तख्फीफ असलहा कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के नुमाइंदे रॉबर्ट वुड ने इस सूरत हाल में अमेरिका के पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि अगर चीन ने ताइवान पर चढ़ाई की तो अमेरिका ताइवान के दिफा के लिए आएगा। बिल तैमूर में तकरीब से खिताब करते हुए सदर बाइडेन ने कहा कि बीजिंग की जानिब से बढ़ते हुए फौजी और सियासी दबाव के तनाजुर में वाशिंगटन ताइवान के दिफा के लिए पुराज़म है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने काबिज फौज के हाथों मावराए अदालत कत्ल के तमाम वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बीच पहाड़ा कत्लेआम के 28 बरस मुकम्मल होने पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि निहत्ते कश्मीरियों के कत्ल में मुलविस अहलकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। भारतीय फौज ने 1993 में आज के दिन बीच पहाड़ा में पुरम मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 50 से जायद बेगुनाह अफराद को शहीद किया था। ये लोग दरगाह हजरत बल के मुहासरे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हुर्रियत रहनुमाओं और आज़ादी पसंद तंजीमों ने अपने बयानात में शोहदाए बीच पहाड़ा को शानदार खराजी अकीदत पेश करते हुए उनके मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का यादा किया है। काबिज इंतजामिया ने आज भी कश्मीरियों को जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के ज़रिए एहतमाम दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जद्दोजहद आज़ादी के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को खराजी अकीदत पेश किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। नाज़रीन, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बाद पहली बार आज मस्जिदुल हराम में पहला जुमा बगैर समाजी फासले के अदा किया गया है। इस मौके पर सरबराह हरमैन शरीफैन शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की जानिब से इंतजामिया को सहूलतों की फराहमी की खुसूसी हिदायत की गई थी, जबकि नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया था। जिस्मानी दर्जा हरारत चेक करने वाले थर्मल कैमरे भी हरम शरीफ में मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि खुसूसी अफराद की बहाली हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में गैर सरकारी तंजीमों का किरदार अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि खुसूसी अफराद को सहूलतों की फराहमी के लिए कानून साजी पर गौर कर रहे हैं। तफसील जान लेते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास की इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर असद कैसर ने कहा कि हुकूमत बेसहारा, यतीमों और नादार अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। खुसूसी अफराद को सहूलियात की फराहमी के लिए कानून साजी पर गौर कर रहे हैं। हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई है और वो स्पेशल कमेटी हमने बनाई है जो कि हमारे खुसूसी अफराद उनके लिए हम चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी करे कि उस कानून साजी की रोशनी में उनकी ज़िंदगी में रिलीफ आ जाए, सहूलत आ जाए। तमाम अपने पार्लियामेंटेरियन का मशकूर को आज आए इन लोगों को इज्जत देने के लिए, क्योंकि ये सही मानों में हमारे हीरोज हैं, सही मानों में ये वो लोग हैं जो कि जिसकी कंट्रीब्यूशन को हमें तस्लीम करना चाहिए। असल लोग तो यही है जो कि बगैर किसी लालच के काम करते हैं। आलाबाद के नाम से इन्हीं की तवस्सुस से हमने 1000 कनाल जमीन उनको दी है। यतीम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम स्वाबी में भी कर रहे हैं इनके तवज्जुह से और इनकी एक्सपीरियंस की रोशनी में। तकरीब से अखवत फाउंडेशन, कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट और राशिद मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरबराहों ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि इन फलाही तंजीमों का मकसद ही खिदमत खल्क है। बेसहारा अफराद की खिदमत करके ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। अखवत ये है कि
میں خوش ہوں تو میرا ہمسایہ خوش کیوں نہیں ہے؟ کسی دشت میں کسی پہاڑی کی بلند چوٹی پر کوئی بچہ جہالت کے اندھیروں میں گھرا روشنی کا منتظر ہے تو مجھے کرن بن کر وہاں پہنچنا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر انسانیت اور خدمت ختم ہو جائے تو پھر صرف عبادات بچتی ہیں، اور وہ فرشتے بھی کر سکتے تھے۔ تقریب میں خدمت خلق میں نمایاں خدمات پیش کرنے والی فلاحی تنظیموں کے سربراہوں میں اسپیکر اسد قیصر نے اعزازی شیلڈز تقسیم کی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں، جیسے فری ڈیبٹ کارڈ، فری چیک بک، فری موبائل اینڈ انٹرنیٹ بینکنگ، فری بینکرز چیک، فری SMS الرٹس اور بہت کچھ۔ MCB ون کرنٹ اکاؤنٹ، ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ۔ MCB بینک فار لائف۔ جب سخت زمین پر بیٹھ کر پڑھنا پڑے تو اسکول آتے وقت خوشی کا لیول بھی نیچے ہی ہوگا۔ مگر اب ٹاٹ پر نہیں بلکہ ٹھاٹ باٹ سے، عزت سے، آرام سے کرسی میز پر بیٹھ کر پڑھیں گے خیبر پختونخوا کے سب بچے، کیونکہ صوبائی حکومت 6 ارب روپے کی لاگت سے 28 اضلاع میں سرکاری اسکولوں کو دے رہی ہے نیا فرنیچر۔ اب 24 لاکھ سے زائد مزید بچے مسکرائیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے، خوشی سے پڑھیں گے۔ پاکستان کے لیے اگر کچھ بڑا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے سرکاری اسکولوں کو صرف بہتر نہیں بہترین بنانا ہے، اور یہ تو ہم کر کے رہیں گے۔ محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم، حکومت خیبر پختونخوا۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات 2 مرحلوں میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلے میں 17 اضلاع میں 19 دسمبر کو پولنگ ہوگی، جبکہ دیگر اضلاع میں 6 جنوری کو مقامی حکومتوں کے الیکشن ہوں گے۔ تفصیل جانتے ہیں مدثر خان سے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا شریف اللہ نے میڈیا کو بتایا کہ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں پہلے مرحلے میں پولنگ 19 دسمبر کو کرانے پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کے لیے جلد شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ 17 ڈسٹرکٹ صوبائی حکومت نے سلیکٹ کیے۔ اس الیکشن کے لیے ہماری طرف سے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ 19 دسمبر 2021 کو پہلا فیز الیکشن ہوگا، جس میں تحصیل کونسل، ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کا الیکشن ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ نیبرہڈ کونسلز اور تحصیل کے انتخابات ایک ساتھ ہوں گے، جبکہ دوسرے مرحلے کے لیے باقی رہ جانے والے اضلاع میں پولنگ 16 جنوری کو کرائے جائیں گے۔ جن اضلاع میں پہلے مرحلے میں پولنگ ہوگی ان میں پشاور سمیت نوشہرہ، چارسدہ، خیبر، محمد، مردان، ثوابی، باجوڑ، ہری پور، کوہاٹ، کرک، بنو، ہنگو، لکی مروت، بی آئی خان، ٹانک اور ملکان شامل ہیں۔ مدثر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد رابطوں کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا ہے۔ اپوزیشن ارکان تحریک کی کامیابی، جبکہ وزیر اعلیٰ جام کمال تحریک کی ناکامی کے دعوے کر رہے ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ پیر کو ہوگی۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے وقار احمد۔ سیاسی بیانات، جیت کے دعوے، الزامات اور تردیدیں۔ کوئٹہ میں موسم تو سرد ہو رہا ہے، لیکن سیاسی ٹیمپریچر اس کے برخلاف ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر اب ہونا ہے ووٹنگ۔ کیا تحریک کے محرکین ایوان میں اپنی اکثریت کو ثابت کر سکیں گے یا جام کمال کامیاب ہو جائیں گے اعتماد کا ووٹ لینے میں؟ فیصلہ 25 اکتوبر کو ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد کے محرک اور اپوزیشن کا ہے ایوان میں اکثریت کا دعویٰ۔ حکومتی بینچز ہیں مقابلے کے لیے تیار۔ طویل سیاسی کشمکش کا فیصلہ بالآخر سوموار کو ہو جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد کے محرکین کو اپوزیشن کی حمایت حاصل ہے۔ 34 اراکین اسمبلی کو 20 تاریخ کو اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے اپنا حق استعمال کیا۔ حکومتی بینچز کا کہنا ہے کہ جیت اور ہار سیاست کا حصہ ہیں، پیچھے ہٹیں گے نہ ہی پوائنٹس اسکورنگ کے لیے نمبر گیم کی سیاست کریں گے۔ ہمارے ناراض دوست ہیں، پروپیگنڈا کے بیس پہ چل رہے ہیں۔
इंशाल्लाह ताला 25 तारीख को आप देखेंगे फतह हमारी होगी, जाम साहब की होगी और इस सूबे की होगी। बलूचिस्तान पार्लियामेंट की तारीख में ये पहला मौका नहीं जब किसी वजीर आला को अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना पड़ा हो। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा से अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान एडवोकेट की क़यादत सूबाई असेंबली के अरकान ने कोयटा में मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा कि आईनी और जमहूरी तरीक़ाकार को इख्तियार करने से ही अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। चाहते हैं कि तमाम अमूर व मामलात इफ़ाम व तफ़हीम से अंजाम तक पहुँचे। अरकान असेंबली ने गवर्नर बलोचिस्तान को अपना आईनी किरदार अदा करने का मुतालबा किया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब खान ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत ने कर्ज लेकर मसनूई तौर पर डॉलर की कदर को 100 रुपए के करीब रखा, जिसका खमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। इजलास की तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ। वक्फे सवालात के दौरान इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर उमर अयूब खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने डॉलर की कदर को मसनूई तौर पर बरकरार रखने के लिए 23 अरब 60 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। मुस्लिम लीग नून के हुकूमत ने जो कर्जे उठाए, जो 23.56 अरब डॉलर उठाए, उसकी वजह से आज जो सूद की अदायगी है वो 90% यानी कि तकरीबन 9-9.5 अरब डॉलर हमें सालाना इस वक्त सिर्फ सूद में देना पड़ रहा है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुमलकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने रुपए की कदर को मसनूई तौर पर मुस्तहकम रखने के लिए स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। पार्लिमानी अमूर के मशीर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म PSDP के तहत और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तरक्याती मनसूबों का ऐलान करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा मलिक ने ऐवान को बताया कि मौजूदा हुकूमत की मौसर पॉलिसियों की बदौलत रवां साल फलों की बरामदात में 19% इजाफा हुआ है। पार्लियामेंट सेक्रेटरी कंवल शोजब ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने तमाम सवाबदिदी फंड खत्म कर दिए हैं। स्पीकर असद कैसर ने सवालात के जवाबात न मिलने पर मुतलका वजारतों के सेक्रेटरियों से जाती तौर पर पेश होकर वजाहत देने की रूलिंग दी। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ बात करते हैं कोरोना सूरत हाल की, तो आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन यकीनी बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। मोहलिक वायरस से मजीद 16 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। तफसील से आगाह करेंगे यासिर हुसैन। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज पूरे मुल्क में 39,200 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 567 मुस्बत रिपोर्ट हुए। वबा से मजीद 16 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अब तक कोरोना से जाम बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 28,346 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। दूसरी जानिब NCOC और सेक्रेटरी RTA ने M2 टूल प्लाजा इस्लामाबाद पर मुसाफिरों और मुख्तलिफ रूट्स वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स की वैक्सीनेशन चेक की। टीम ने बगैर वैक्सीनेशन ड्राइवर्स और सवारियों को लेकर जाने वाली दर्जनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। वैक्सीनेशन न कराने वाले मुसाफिरों को उन्हीं बसों के जरिए वापस बस स्टैंड भेज दिया गया। वैक्सीनेशन हिदायत की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज की गयी। टीम ने गैर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों और ड्राइवर्स को कोरोना से बचाव के लिए कैंसाइनो वैक्सीन की सिंगल शॉट भी लगाई। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में डेंगू जोर पकड़ रहा है और एक दिन में 174 अफराद मुतासिर हुए। कौमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी है। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। गुज़िश्ता 24 घंटे में इस्लामाबाद के देही इलाकों से 110 और शहरी इलाकों से 64 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक डेंगू से जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई है। वफाकी दारुल-हुकूमत में रवां सीजन में 2603 डेंगू केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद के 4 अस्पतालों पिम्स, पॉलीक्लिनिक, FGH, CDA में डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स कायम है, जिसमें 240 बेड्स मुख्तस हैं। पिम्स में डेंगू के 57, पॉलीक्लिनिक में 30, FGH में 39 और CDA अस्पताल में डेंगू के 11 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। CDA की जानिब से इंसदाद डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर जोन में हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट की खुसूसी तौर पर तश्कील करदा टीमें तैनात की गई हैं। शहरियों से अपील की गई है कि वो गिरदोनवा की सफाई बरकरार रखें और पानी की मुनासिब निकासी को यकीनी बनाएं ताकि मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें। CDA की जानिब से शहर के निशानदेही शुदा डेंगू ग्रोथ एरियाज में स्प्रे और फोगिंग की जा रही है।
इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सूबा सिंध में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि शहर क़ायद में डेंगू के मजीद केसेस सामने आ रहे हैं। डेंगू की सूरत हाल के बारे में जानते हैं कराची से नवाब अली शाह की रिपोर्ट में। मौसम के बदलते ही पूरे मुल्क की तरह सूबा सिंध में भी डेंगू वायरस के मरीजों में इजाफा होना शुरू हो गया है। सरकारी सतह पर डेंगू वायरस के मरीजों की तादाद 970 बताई गई है, जिसमें इजाफा हो रहा है। डेंगू के मरीज पिछले महीने से थोड़े इंक्रीज हुए हैं हमारे पास। जैसे लास्ट मंथ में हमारे पास 10 से 12 थे, अब इस महीने में अक्टूबर में हमारे पास 17 पेशेंट्स हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डेंगू वायरस कोरोना वायरस की तरह एक मरीज से दूसरे मरीज में मुंतकिल नहीं होता, जबकि डेंगू वायरस से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखा जाए और घरों में मच्छरों से बचाव के स्प्रे और मच्छरदानियां इस्तेमाल की जाएं। PTV न्यूज़ के लिए कराची से नवाब अली शाह। लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला में डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। हुमा सदफ की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे के तमाम अजला में डेंगू के 470 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट होने वाले केसों की तादाद 354 है। पंजाब में अब तक 9000 के करीब अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इसके 22 जान की बाजी हारने वालों की तादाद 25 है। आदाद शुमार के मुताबिक सूबे के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 4500 से ज़ायद बिस्तर मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 2000 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत ने सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी सेल भी कायम किया है। बहुत तेज बुखार, जिस्म में दर्द, जिस्म पे दबे वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें मसूलों में खून या जो है नाक से खून वगैरह आए तो फिर आप हॉस्पिटल आएँ। इसमें आप कुछ हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं, जैसे घर की खिड़कियों को बंद रखें, घर के जो बाहर का हिस्सा है और अंदर का हिस्सा है वहाँ स्प्रे कराएँ, और फजर के टाइम और मगरिब के टाइम अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पूरी आस्तीनें पहन के जाएँ। गुज़िश्ता रोज़ इंसदाद डेंगू टीमों ने पंजाब में 1 लाख से ज़ायद इंडोर और आउटडोर मकामात को चेक किया और 2000 से ज़ायद मकामात पर डेंगू लार्वा को तल्फ किया। इन तमाम इक़दामात के साथ साथ डेंगू पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि अवाम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और सफाई का ख्याल रखने के साथ साथ रिहायशी इलाकों में पानी जमा ना होने दें और पूरे बाजुओं के कपड़े पहनें। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उधर खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू सूरत हाल के पेश नज़र हस्पतालों में टेस्टों की इस्तेदाद कार में इजाफा कर दिया गया है। पेशावर के लेडी रीडिंग हस्पताल में पिछले 24 घंटों के दौरान 132 डेंगू वायरस मरीजों की तशखीस हुई है। इस वक्त हस्पताल में 26 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पेशावर के दीगर अस्पतालों में भी डेंगू वायरस के पेश नज़र आइसोलेशन वार्ड्स कायम हैं, जहां पर मरीजों को ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। तिब्बी माहिरीन ने अपील की है कि आवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके डेंगू वायरस से लड़ने में हुकूमत और इंतजामिया का साथ दें। नाज़रीन, पाकिस्तान एडवांस्ड मटीरियल्स फोरम और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया। तफसील बता रहे हैं फ़हद अजीज़। नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स में होने वाले 17वीं बैनुल-अक़वामी एडवांस मटेरियल सिम्पोजियम में 10 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मंदूबीन समेत तकरीबन 300 मुकामी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम वजिहा कमर ने कहा कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने एडवांस मटेरियल के शोबे की तहकीक और तरक्की में साइंसदानों और इंजीनियर्स के किरदार को सराहा। ऐसे फोरम्स जो है ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च को लिंक करने में। इस दफ़ा जो यूनिवर्सिटीज़ का बजट है वो भी खातिर खा उसमें इंक्रीज़ हुआ है और मज़ीद और भी कोशिशें इसमें जारी हैं। पाकिस्तान एडवांस्ड मटेरियल्स फोरम के सदर ताहिर इकराम ने कहा कि सनतों की तरक्की का दारोमदार नई और जदीद धातों के इस्तेमाल पर है। मटीरियल्स के रिसर्च के बगैर आप तरक्की का तस्वुर नहीं कर सकते। हर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जितने इंजीनियर्स काम करते हैं उनको मौका नहीं मिलता किसी इंटरनेशनल जगह पे जाके रिसर्च को देखने का या रिसर्च करने का। तो हमने ये कोशिश की है कि वहाँ से लोगों को एक जगह पे ले आएं और अपने ज़्यादा लोगों को उसका मौका फराहम कर दें। सिम्पोजियम के दौरान साइंसदानों और इंजीनियर्स की जानिब से तैयार किए गए एडवांस मटेरियल्स की नुमाइश भी की गई। तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन पोस्टर रिसर्च का मुकाबला जीतने वाले इंजीनियर्स और साइंसदानों में कैश इनामात भी तकसीम किए गए। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में नए फर्नीचर की फराहमी का आगाज कर दिया है। 24 लाख तलबा के लिए 6 अरब रुपए की लागत का ये मंसूबा 2 मरहलों में मुकम्मल होगा।
पिशावर में वज़ीर आला महमूद खान को ब्रीफिंग में बताया गया है कि ये मंसूबा सूबे के 28 अजला में शुरू किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म की काविशों से यकसा निसाब तालीम नाफिज हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमले की कमी पूरी करने के लिए टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने थरकोल में फेज़ 3 कोल माइनिंग मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे पर $1,58,00,000 लागत आएगी। कराची में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए कोयला से बिजली पैदा की इस वक्त 2640 मेगावाट के मंसूबे पर काम जारी है। मुल्तान के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी के लिए मरकज कायम कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं ज़फ़रुल्लाह खान। इस वक्त तकरीबन 88 लाख पाकिस्तानी बरूने ममालिक मुकीम हैं जो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भेजते हैं। ओवरसीज की जानब से पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर नाकाफी सहूलियात की शिकायत का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के 8 बड़े एयरपोर्ट्स पर 1 विंडो डेस्क का हुक्म दिया है। इस हवाला से कमिश्नर शिकायत बराए बरूने ममालिक पाकिस्तानी डॉक्टर इनामुल हक जवेद ने डेस्क के क़याम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को अब मुल्तान एयरपोर्ट्स पर कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक, करैक्टर सर्टिफिकेट का हसूल, FIR की कॉपी, किराएदारी की रजिस्ट्रेशन और जराइम की रिपोर्ट्स बारे सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो भी बाहर से हमारे ओवरसीज़ आते हैं, अगर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम है, मसला है, छोटा है, बड़ा है, तो फ़ौरन यहाँ रजू करें। इंशाअल्लाह ये लोग हल करेंगे। और अगर जाते हुए भी कोई मसला दरपेश है तो वो भी ये 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क वफाकी मुसब सैयद ताहिर शहबाज साहब के ज़ेर निगरानी चल रहा है। 1 विंडो निज़ाम में बरूने ममालिक पाकिस्तानियों को सफारत खाने और वजारत खारजा के जरिए 1 क्लिक पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन फराहम की जाएंगी। ज़फ़रुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश और यालाबारी हुई है, जिससे खुनकी में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के साथ साथ बालाई वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बालाई अजला में बाज़ मकामात पर यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। इस दौरान बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को जाहिर की गई है।